स्टार्टिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त फरहान अली। आप देख रहे हैं डेली हरीपुर हाजिर न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला हरीपुर की तहसील तरबेला हाजिर में। तरबेला हाजिर में आज मेरे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो गांव-गांव में जाकर अवाम के मसले उजागर कर रही हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में वो जाते थे घर घर जाकर अवाम के मसले उजागर करने के लिए, देखने के लिए। आज अगर देखा जाए उनके गुलामों में से कोई गुलाम शायद उठ गई हैं जो हमारे मसले उजागर करने के लिए गांव-गांव में जाती हैं। आज मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए आया हूं यहाँ पर। मेरे साथ मौजूद है इरम तलहेली साहब और आज जानेंगे इनसे इनके बचपन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आपका बहुत शुक्रिया आने का। जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं आपने बचपन अपना कहाँ पर गुजारा है? बचपन देखें ऐसे समझे कि जैसे फेरी टेल नहीं होता जी, फेरी कहानी, तो उस तरह का है। हम बड़े हुए, पैदा हुई हूँ पेशावर में, अच्छा, बड़ी हुई हूँ पेशावर में जी। और फिर उसके बाद पढ़ा, एजुकेशन मेरी पेशावर की है। अच्छा, एजुकेशन आपकी पेशावर की है। अच्छा। मैंने मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, बैचलर इन चाइल्ड साइकोलॉजी की है। अच्छा, और उसके बाद एकदम से जी टीवी पे आ गई। अच्छा। स्टूडेंट थी तो टीवी पे आ गई, इसलिए कि वालिद साहब का कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहे थे, बड़े बड़े लोग। अच्छा। मेरे वालिद साहब वाइस चांसलर रह चुके हैं। अच्छा। तो उनके उनके डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। तो एक जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, अच्छा। आलमजेब आमिर साहब, उन्होंने फिर मुझे 10 दिनों के अंदर अंदर प्रेजेंटर रख दिया। अच्छा। फिर मेरी जी टीवी का काम शुरू हो गया। अच्छा। साथ साथ पढ़ाई भी जारी रही। फिर अच्छा। टीवी के बाद और इनके बाद मैंने अपनी एक नॉन प्रॉफिट भी खोली। अच्छा। एक आपने सुना होगा औरत फाउंडेशन, मेरी औरत जो फाउंडेशन। हाँ, मेरी औरत एकेडमी थी। अच्छा, और एकेडमी, अच्छा। फाउंडेशन नहीं, एकेडमी। और अच्छा। उसमें मैं ये काम करती थी, और ये स्टूडेंट के ज़माने का ही है कि मैं प्रोग्राम्स करवाती थी। अच्छा। कल्चर शोज करवाती थी। जी। जो पैसे मिलते थे वो हम गरीबों पे, औरतों को सिलाई मशीनें, मर्दों को साइकिलें वगैरह, ऐसे अच्छा। हम डोनेट करते थे। अच्छा। फिर एकदम से जी अच्छा हाँ, उसके दौरान जब मैं स्टूडेंट के ज़माने में मैंने अपने 2 स्कूल भी खोले। अच्छा, 2 स्कूल? हाँ, चैलेंज लेकर स्कूल खोला पेशावर में। अच्छा। अच्छा, फिर उसकी ब्रांच मैंने गाजी में खोली, और वो गाजी का पहला इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल था। अच्छा। उसमें ये था कि हमारी फीसें बहुत ही कम थी। हमारा मकसद जो था हर किसी को, हर आम और ख़ास को तालीम मिलनी चाहिए। अच्छा। फिर वो शुरू हो गया। करते करते फिर मैं अमेरिका चली गई। अच्छा। अमेरिका गई, वहाँ पे मैंने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम स्टेट ऑफ न्यू जर्सी, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया के लिए किया। अच्छा। CSS जिसे कहते हैं। अच्छा, CSS। हाँ जी, तो वो किया वहाँ पे। फिर सब कुछ मेरा, उसके बाद यूनाइटेड नेशन, और ऐसे चलते चलते एकदम से मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई 2014। अच्छा। वो बस उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। अच्छा, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान से यूरोप कंट्री को, अमेरिका को, वहाँ के लिए लोग तरसते हैं, यानी हम जाएं, कुछ पैसे कमाएं। कुछ हरीफ भाई दुबई वगैरह यहाँ पर भी सड़ते रहते गर्मी में। लोग तो कमाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, आप यहाँ पर क्यों बैठ गई हैं? देखिए, लाइफ में एक टाइम आता है जब इंसान सोचता है और जब महसूस करता है जी। कि बहुत हो गया सब कुछ। अच्छा। अब अल्लाह के नाम पे जो काम करना, और जो मुझे सुकून मिलता है, मैं जब सुबह घर से निकलती हूँ अल्लाह का नाम लेकर निकलती हूँ। अच्छा। और मैं ये नहीं देखती आगे मैं किसका काम कर रही हूँ, मैं ये देखती हूँ कि आगे किसको मेरी मदद की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो मेरे पास बहुत से लोग आए हुए थे। अच्छा। जिनको हेल्प की ज़रूरत थी। लेकिन आप गांव-गांव में जो जाती हैं, लोगों के मसले उजागर करती हैं, ये तो काम तो आपका है ही नहीं, काम तो हमारे साथी हज़रात का, ये उनका काम है। लेकिन आप गांव-गांव में जाकर लोगों के मसले उजागर करती हैं, इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा या आपका क्या फ़ायदा है इसमें? इसमें मैं सच बात बताऊं, मुझे कोई फायदा नहीं है, और मैं फायदा देख के नहीं कर रही। अच्छा। मैंने ये देखा है कि हमारा PK-42 जो है, यहाँ पे हद से ज्यादा करप्शन है। अच्छा। मुझे दुख उस वक्त हुआ जब मैं अमेरिका में बहुत मजे से सोई हुई थी, आधी रात का टाइम था। अच्छा। और मुझे गंगर्स के किसी, में नाम नहीं लूंगी, किसी गांव से मुझे फोन आया मेरे अच्छा। मैसेंजर पे। मैं नहीं उठाती होती फोन। अच्छा। लेकिन उठा लिया। अच्छा। और उसमें एक बुजुर्ग खातून थी। अच्छा। और मुझे कहती हैं, हिंदको में बोलती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, नु बोल तुसी कौन पे बोल दो, तुसी इरमा बोल दो। मुझे ज्यादा इरमा कहते हैं। इरमा अच्छा। इंटरनेशनल मेरा स्कूल था। अच्छा। अच्छा। सो इरमा पे बोल दो, रिमी पे बोल दो। मैंने आख्या जी बोलो, आखे तुसा नाल गल करनी। मैं बोलो, गुम करो। आखते कि बच्चा, असा कोल ना बिजली है, ना पानी है, ना स्कूल उन कुड़ियां दे कुछ शै भी नहीं है। असा कुछ शै नहीं लोड़ है।
असा सिर्फ पानी पहुंचा छोड़ बहुत सख्त गर्मी है बच्चा मेरे बच्चे पानी बगैर नहीं रह सकते जी। और जो वो रो रही थी फोन पे और ऐसे तो उसके बाद मेरी आंखें खुली। अच्छा, लेकिन आप गांव-गांव में जाती हैं, ये वीडियो बनाते हैं, वीडियो तो सोशल मीडिया वाले हम भी बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, तरबेला हाजी में एक मसला तो नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने से सिर्फ काम नहीं चलता। अगर वीडियो बनाकर जो आदमी इस मसले को हल करता है, अगर वापटा कर सकता है, हमारे सियासी हज़रात करते हैं, उनके पास जाना मुनासिब नहीं होगा। देखिए मैं पहले अमेरिका से ये काम शुरू किया था। मैं पहले वीडियो बनाती थी जो जो मुझे बताते थे कि ये हमें प्रॉब्लम है, तो ये लोग मुझे सारे कहते थे ये झूठ बोल रही है, अमेरिका में बैठ के वीडियोस बना रही है। अच्छा। वीडियो बनाने के मेरे दो मकसद हैं। नंबर 1, लोगों को ये बताना चाह रही हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही, ये आवाम है। नंबर 2, ये हमारे रैकेट में आ रही है और स्टेप बाय स्टेप हम काम भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती 100% काम मेरे हो रहे हैं जिनके पास जा रही हूँ, लेकिन 100 में से मैं आपको बताऊं 35 to 40% काम हो रहे हैं। अच्छा। गवर्नमेंट के लोग जो देख रहे हैं वो स्टेप उठाते हैं, वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी हमारी गवर्नमेंट ऐसे बैठी हुई है। अच्छा। सिर्फ ये है कि उनको आवाज़ सिर्फ मिलती रही है। अब उन्हें मैं फुटेज दे रही हूँ, फुटेज देना दिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, लेकिन तरबेला हाजी की आवाम की अगर बात की जाए, कुछ लोग इसमें से नाजरीन हमारे गांव के सादा लू लोग हैं ना, इतने एजुकेट लोग भी नहीं है। जिस वक्त इलेक्शन का दौर आता है, सियासी हज़रात इनके पास आते हैं, ये अवाम क्या कहती है? मैं खुद भी कहता हूँ हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, बिजली पानी गैस का, आप मसला ये हल करो, हम आपको वोट देंगे। अगर ये मसले हल हो गए, अगर इन्होंने मसले हल कर दिए, फिर सियासत कैसे चमकाएंगे? इसके बारे में आपने क्या कहना है? देखिए मैं ना सियासतदान हूँ और ना मुझे सियासत के बारे में पता अच्छा। है। मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, जो कि मैं जो बात मुंह में होती है, जो दिल में होती है, वो मुंह पे होती है। सियासतदानों ने यहाँ पे जो सियासत चमकानी शुरू की है, उनका ये तरीका ठीक नहीं है। वो अपना एतबार ख़त्म कर रहे हैं, लोग उन पे एतबार करना ख़त्म हो रहा है उनका। अब मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बहुत वेलकम किया जाता है और मुझे कहते हैं हमारी इतनी वोट्स हैं। आगे से मैं कहती हूँ मुझे वोट नहीं चाहिए। अच्छा। मुझे वोट नहीं चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। लेकिन मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी जितने भी सियासतदान हैं, सिर्फ PK-42 के नहीं, हर कोई प्लीज़ अपने लोगों की सुने। जब आप वादा करते हैं उन्हें पूरा करें और इन लोगों को बहुत मदद की ज़रूरत है। क्योंकि तरबेला हाजी में तो कोई ऐसा गांव नहीं मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो जहां पर कोई मसलन हो, मसलन पानी, बिजली, पानी की निकासी, गैस वगैरह का, हर घर घर में प्रॉब्लम है। अगर देखा जाए रोड, अगर रोड बनाते हैं ना, 2 या 3 साल के बाद उस रोड का फिर बेड़ा हरक हुआ होता है। कुछ जो ठेकेदार है, मैं सबसे पहले उनको कहूँगा, अभी 2 ठेकेदार जो काम किए ना वो पकड़े गए हैं, हरिपुर से टीम आई है, उसके ऊपर कब मैं प्रोग्राम नशर करूँगा। अगर ये मसले आखिर कैसे हल होंगे, इनका तो मुझे समझ कोई नहीं आ रही। देखिए ये मसला ठेकेदारों का नहीं है। मैं ठेकेदारों के खिलाफ हूँ जो गलत काम करते हैं। ये ठेकेदारों का सिर्फ कसूर नहीं है, ये हमारे गवर्नमेंट का भी है। वो इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते? देखिए एक प्रोसीजर होता है हर चीज़ का। अगर किसी ठेकेदार को ठेका मिलता है, उसे आखिरी पेमेंट होने से पहले हमारे ऑफिस के लोगों को जो पैसा दे रहा है, चाहे वो DC का ऑफिस है, चाहे वो AC का ऑफिस है, जो भी है, उन्हें चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट करें, जाकर उन पे देखें कि वो चीज़ बनी है। अगर वो चीज़ ठीक बनी है तो तब उनको पैसा दें। अगर ऑफिस से वो बाहर नहीं निकलते, ऑफिस में बैठ के सारे काम कर रहे हैं, तो फिर तो यही होगा। ये सियासी हज़रात अक्सर देखा जाए हमारे गांव की तरफ ना, ये ऐसा करते जो इनकी अपनी ज़ाती जगह उसके ऊपर कंक्रीट डाल ली या अपनी ज़ाती मकसद के लिए फ़ंड को इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी मैं बात कर दूँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अल्दुजबी की, वहाँ पर दरमियान में कस वगैरह है, वहाँ पानी बारिश का आ जाता है, लड़कों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे हादसा भी वहाँ पर हुए स्कूल के अंदर पहले। अगर वहां पर देखा जाए, अल्दो गांव है जो साथ में जबी गांव है, दरमियान में कैसे स्कूल गए, अल्दो गांव का तो इन्होंने बना लिया पुल। वो अल्दो के बच्चे तो अगर पानी हो तो स्कूल में आसानी से दाखिल हो जाएंगे, और हमारे गांव के जो जबी के लड़के हैं वो कैसे जहाज पर जाएंगे या फिर ब्रिज पर जाएंगे? मुझे समझ नहीं आती। अगर इसके ऊपर ब्रिज बनाया जाता, कोई लोहे वगैरह का, या इस तरह काम हो जाता, लेकिन वो भी बेस्ट नहीं हुआ। जी। मैं आपको ये बात बताऊं, जो आप बता रहे हैं ये आपके गांव अल्दो की सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये हर गांव की प्रॉब्लम है। हर गांव की प्रॉब्लम है, हर स्कूल की प्रॉब्लम है। मैं अभी इसके बाद मेरा इरादा है एक स्कूल को मैं अनअनाउंस विजिट कर रही हूँ और मैं जाके देखना चाहती हूँ वहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। ये असल में फिर आ जाती है बात हमारे लोकल गवर्नमेंट की। उन्हें एक्टिव होना चाहिए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को थोड़ा सा सीरियस एक्शन या इस पे लेना चाहिए कि जब हमारे
बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, वो किस माहौल में पढ़ रहे हैं, उनकी बिल्डिंग कैसी है, उनके टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं, ये थोड़ा सा मैं कहूँगी यहाँ पे लोगों का कसूर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट का भी कसूर है, और जो ठेके ले रहे हैं उनका भी कसूर है, उन्हें भी थोड़ा सा देखें। मैं ये नहीं कहती आप लोग खाओ ना, मुझे पता है आप लोगों की फैमिलीज हैं, खाओ ज़रूर खाओ, इतना खाओ कि बाकी का जो लगाओ तो लोगों को भी पता चले कि जी आपका काम कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है कि 20% जो है वो लगा रहे हैं और 80% खा रहे हैं। सो ये बात गलत है, इसे थोड़ा सा करना चाहिए। वो नहीं कहते होते ऊपर नीचे, जैसे कि 20% खाओ 80% लगाओ। हम कुछ नहीं कहेंगे, अगर 80% खाया और 20% 20% लगाया और 80% खाया, आई विल कम एंड आई विल गेट यू। बेस्ट। अगर देखा जाए, मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, तो जब भी मैं ज़ेर तलीम पे रहा हूँ, जहाँ पर मैंने 5वीं क्लास तक मैंने वहाँ पर स्कूल पढ़ा है। जो हमारे उस्ताद है ना, उस वक्त है मैं जब 6ठी क्लास में पहुँच गया था, वहाँ पर एक हादसा खतरनाक पेश आया, जिस हादसे के दौरान 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। एक के तो वालिद साहब ने बाही दिया, यानी कि इसमें उस्तादों का कोई कसूर नहीं। दूसरे आदमी ने अभी मुकदमा चलाया उस्तादों के ऊपर, वो डेली अगर कोर्ट को कभी किधर चले जाते हैं। रात को हमारे एक उस्ताद थे भी, मैंने उनको देखा भी है, लेकिन अभी तक उस्तादों की किसी ने हेल्प नहीं की, अभी तक इन मुकदमों को फिनिश करने के किसी ने सोचा भी नहीं है। मुझे नहीं पता कौन सा हादसा हुआ है और क्यों उस्ताद इन्वॉल्व हो गए इस हादसे में। देखिए, मेरे वालिद साहब उस्ताद थे और मैं उस्तादों की बहुत कदर करती हूँ। आज अगर मैं बोल रही हूँ और मैं कहीं खड़ी हुई हूँ और लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे पीछे मेरे मतलब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, लेकिन उसके बाद मेरे वालिदीन और उसके बाद मेरे उस्ताद। मैंने अपने टीचर्स से बहुत कुछ सीखा है और मैं उनकी कदर करती हूँ। और टीचर्स पे बगैर किसी वजह पे केस करना गलत है, लेकिन अगर कोई उसमें सीरियस बात है तो मैं पेरेंट्स को भी गलत नहीं कहूँगी, जिनके बच्चा एकदम से मतलब बच्चा अभी उसने दुनिया देखी नहीं और उसे मर जाना, ये भी तो ज्यादती है। लेकिन इसमें अगर कोई बिल्डिंग गिरी है और बच्चे जख्मी हुए हैं, तो इसमें उस्तादों का कसूर नहीं है, इसमें लोकल गवर्नमेंट का कसूर है, इसमें प्रिंसिपल का कसूर है कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को। वहाँ पर मसला ये हुआ था ना, 11,000 वोल्ट की जो मेन तार वापस की जा रही है ना, वो स्कूल के बिल्कुल ऊपर से गुजर रही थी, दीवार के 2 या 3 अगर देखा जाए फुट ऊपर ही होगी ना। अगर वो झंडा था, झंडे का पाइप इस साइड पर गिर गया लड़कों से, बच्चे जाहिर सी बात है उनसे। आपकी बात में काट रही हूँ और बहुत अच्छा आपने इस वक्त पॉइंट उठाया है, और मैं ये लाइव आके लोगों को बताना चाहती हूँ और साथ पेस्को के लोगों को बताना चाहती हूँ। एक तार से 2 बच्चे फौत हो सकते हैं, तो मैंने कितनी कंप्लेंट्स की हैं, नगारचियाँ की और थलीकोट की, वहाँ भी तारों की प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती कोई हमारे इनोसेंट बच्चे या लोग इस तरह जान उनकी चली जाए। सो मैं पेस्को वालों को यहाँ पे कहूँगी, इन्वॉल्व करूँगी, वापटा वालों को इनको इन्वॉल्व करूँगी। उन लोगों को चाहिए इन चीज़ों को सीरियसली लें। जब कोई कहता है कि तार नीचे है, तो आप लोग फ़ौरन जाके उसकी इंस्पेक्शन करें और उसे ठीक करने की कोशिश करें एज सून एज पॉसिबल। अभी देखा जाए हमारे गांव के बारे में, अपने गांव के बारे में बताता हूँ, निकासी के पानी का कोई इंतजाम ही नहीं। अगर मेन रोड भी नहीं है, एक ट्रांसफार्मर लगाया था, खान बहादुर साहब मेंबर थे वहाँ के, उन्होंने उनकी सदी में लगाया था, अभी जाकर ये महीना जो 2 महीना पहले वापटा वालों ने चेंज किया। दूसरा ट्रांसफार्मर चोरी होगा, उसमें से कोयले किसी ने निकाल ली थी, वो वैसे जमीन पर ही पड़ा हुआ है। अगर देखा जाए ट्यूबवेल का जो साफ पानी है, इस साइड पर मियाँ डेरी गाँव है, मियाँ डेरी से पाइप लाइन आई है मेन गाँव से पीछे तक, इस साइड पर अल्दो गांव है, अल्दो गांव की मेन लाइन आई है पीछे तक, दरमियान पानी की लीकिंग होती रहती है, गांव में पानी है ही नहीं। इस साइड तक आया साइड तक, लेकिन गांव में आगे पाइप ही नहीं। तो फिर आपने क्या किया? इतनी बड़ी बात आपने देखी, कुछ किया, एक्शन लिया? अभी एक्शन क्या ले, अभी तो एक्शन उसके ऊपर लेना है मुझे, क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रूफ मीडिया का था ही नहीं। अभी प्रेस क्लब में मैंने मेंबरशिप ली है, अभी इसके ऊपर सारे एक्शन लेंगे। अच्छा, मेरा ये है कि जो मैं मियाँ ढेरी गई हूँ, मैं नगारचियाँ गई हूँ, और नगारचियाँ के बाद एक और गांव है क्या, छेपचूड़ा में गई हूँ, लेकिन मैं अभी अल्दो नहीं आई। अल्दो में इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाली हूँ, और अल्दो आना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे इतनी सीरियस चीज़ें हो रही हैं तो हम इसके आवाज़ उठाएंगे। और यहाँ आवाज़, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, मेरी आवाज़ यहाँ तक ख़त्म नहीं है। मैं डीसी साहब के पास जाऊँगी और मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊँगी, अगर कुछ ना हुआ तो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाऊँगी। मैंने आज किसी से मांगा हुआ है नंबर चीफ सेक्रेटरी साहब का, इसलिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, और वो मैं ज़्यादा उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी कि अनअनाउंस विजिट्स करवाएं, ऐसे जैसे आप बता रहे हैं, कि उन्हें पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
हम 2020 में नहीं रह रहे, मुझे ऐसे लग रहा है कि हम 1902 में रह रहे हैं। अगर उससे पहले को अगर देखा जाए तो बेहतर होगा। सही, बिल्कुल। अगर रात को बात करें सेक्रेटरी साहब यानी तरबेला रोड के बारे में, इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है तरबेला हाजी में तरबेला रोड का है, कहते 1 महीने के अंदर अंदर इसके अंदर काम शुरू हो जाएगा। इसके बारे में आपको क्या कहना है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा या नहीं? अभी तक बात हवा में है। जब ये कहा जाए कि 1 महीने के अंदर अंदर, तो उस पर मैं ट्रस्ट नहीं करती। सीइंग इज बिलीविंग। जब काम शुरू होगा, हम देखेंगे काम हो रहा है तो तब हम करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस तरबेला रोड पे एक बार काम नहीं हुआ। मेरे पैदा होने के बाद से अभी तक 1 करोड़ बार हुआ है, और 2 महीनों बाद वो चीज़ टूट जाती है। ठीक है ना? हम चाहते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने मिनिस्टर साहब को, उमर अयूब खान साहब को, ऐसे लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट दें कि वो जो ठीक काम करें और हमें बार बार बाहर ना निकलना पड़े। मुझे बाहर आके सड़क पे खड़े होके चंदा मांगना बुरा नहीं लगता, लेकिन इस चीज़ के लिए मांगना कि सड़क में पैचेस लगाने हैं, और इसके लिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। क्यों उमर अयूब साहब ने 3 साल पहले कहा था इसका ठेका हो चुका है, अभी ये काम स्टार्ट होने वाला है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। अगर हमारे सियासी का उसमें MPS साहब का इनका तो कोई कसूर ही नहीं, क्योंकि ये वापटा की मलकियत है। अगर देखा जाए सर, मैं एक बात सोचता हूँ, वापटा के पास मैं जाऊँ या मीडिया वाले जाएं या अवाम जाए या सियासी लोग उनके पास जाए, उनको कौन बताए यार ये मसला है हमारा, खुद तो नहर से गुजर कर आसानी से चले जाते हैं, मोटरवे को सीधा हम क्या कर रहे थे, कौन कहे? आपकी मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन इतनी एक्यूरेट नहीं है। ये वापटा का नहीं है, ये यहाँ पे हम लोगों का है। और वापटा वालों का मुझे लगता है कि उन्होंने जो नहर वाला बनाया वो उनका है, वो बल्कि वो भी उनका नहीं है, वो भी हमारा है। तरबेला इफेक्टिस और भरोता इफेक्टिस का है। यहाँ पे वापटा का कुछ भी नहीं है। अच्छा। आपको एक बात क्लियर करूं और सब आप लोगों को करूं, वापटा का यहाँ पे कुछ नहीं है। ये हमारी जगह है, तरबेला इफेक्टिस की और भरोता इफेक्टिस की जगह है। और ये है कि वापटा यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये रोड जो बना रहे हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, हमें पता होना चाहिए कौन कर रहा है और उसका बैकग्राउंड क्या है। हम ये नहीं चाहेंगे फिर से दोबारा से सेम कॉन्ट्रैक्टर हो और सेम थिंग हो। लेकिन कई साथियों ने मुझे इंटरव्यू में कहा है, यानी कि ये वापटा की मलकियत है, आप सब बेहतर जानते हैं, वो तो वैसे कह रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। मैंने जब वापटा वाले से पूछा है तो उन्होंने कहा है नहीं हमारा नहीं है। अच्छा, तो एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। अभी तो बहुत सारे मसले सियासत रहा, तो हाल हमारे कुछ हद तक कर दिए हैं, कुछ हद तक तो नहीं कर रहे। लेकिन आपने सियासत के अंदर आने में क्या सोचा है? मैं और सियासत 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सियासत में मैं नहीं आ रही, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। PK42 की, PK43 भी जाऊँगी इंशाल्लाह, PK40, 41 भी जाऊँगी इंशाल्लाह। मैंने सियासत में नहीं आना, लेकिन जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें मेरी टीम आएगी, जिनको मैं अंडर माई सुपरविजन वो काम करेंगे। और मुझे यकीन है जो मैं सिलेक्ट करूँगी वो अगली चेंज होगी, एक नई चेंज होगी, और वो आप लोगों के लिए आपके गली कूचे में खड़े नजर आएंगे, दफ्तरों में नहीं आएंगे इंशाल्लाह। और काम आप देखेंगे, आपको फर्क महसूस होगा। अच्छा, मेरे तो क्वेश्चन आपने इस बात पर खत्म ही कर दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन था मेन आपने अगर आना है सबसे पहले आपसे पूछे कौन सा मसला आपने हल करना है, ये तो मसला मेरा आपने सब हल कर दिए। अच्छा, अगर मेरी पार्टी अगर आई, मेरी पार्टी का मतलब ये मेरी टीम अगर आई, तो हमारा सबसे पहला जो मकसद है मेरा, वो ये बेसिक नीड्स, पानी, बिजली, गैस, स्कूल, वो क्या कहते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स। सबसे बड़ी चीज़ जो गाजी से लेके हर गांव में क्या निकासी का प्रॉब्लम। हाँ, और बहुत से लोगों के घरों में, गांव में रोड्स नहीं है। अगर आप जाएं गंगर की तरफ जाएं, वहाँ पे तो बेचारा कोई बीमार होता है, वो रोड तक पहुँचते पहुँचते फूत हो जाते हैं। सो इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गवर्नमेंट के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए, लेकिन ये उन लोगों से पूछें उन पे क्या गुजर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है हमारी तहसील हॉस्पिटल गाजी, उसमें भी अनअनाउंस विजिट हम करेंगे बहुत जल्दी। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है उसके भी, और जो गरीब लोग हैं उन्हें समझ नहीं आ रही वो कहाँ जाएं, जब बीमार हो तो कहाँ जाएं, एमरजेंसी हो तो कहाँ जाएं। मदरसे के साथ महकमा क्वालिफिकेशन से मैं गुजारिश करूँगा, अगर देखा जाए यहाँ पर जो स्कूलों के अंदर जो तालीम दी जा रही है वो इस्लामी तालीम से हटकर बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए इसमें ज़्यादा अंग्रेज़ी तालीम को तवज्जो दी जा रही है, जिससे हमारी नस्ल तबाह हो रही है। अगर देखा जाए ना, बस में या किधर भी स्कूल के कोई यूनिफॉर्म पे ना लड़का आता है ना, सब लोग उससे भागते हैं, कहते हैं ये यार कौन आ रहा है। अगर कोई आलिम दीन या इस तरह को यार, वो कहते हैं यार तुम दहशतगर्द है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें।
देखिए इंग्लिश अंग्रेजी ज़ुबान मेरे ख्याल में ये बुरी चीज़ नहीं है, बुरी चीज तो नहीं बिल्कुल। बुरी चीज़ नहीं है। अंग्रेजी हर किसी को आनी चाहिए। देखिए जी। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ज़्यादा मुल्कों में यही चल रही है। जी और हमारे जो बच्चे हैं उनको मेरे ख्याल में इंग्लिश बोलना चाहिए, उन्हें जी। समझ आनी चाहिए। जहाँ तक तालीमी आप बता रहे हैं कि मदरसा और इस टाइप के पूछ रहे थे, वो भी उसके खिलाफ भी मैं नहीं हूँ, उसकी भी तालीम होनी चाहिए। जी। आपको ये बताऊँ, अमेरिका में बहुत सी जगह पे ऐसे मदरसे खुले हुए जी। हैं, वो इस्लामी तालीम दे रहे हैं लेकिन इंग्लिश में। लेकिन इकबाल तो कहते हैं यूरोप की गुलामी पे मादा तू हुआ, मुझे गिला तो इससे यूरोप से नहीं। इसके बारे में हम क्या कहना है? देखिए इसके ये अब आप जो बातें कर रहे हैं ये सियासत की तरफ मुझे ला रहे हैं। मैं गुलामी शुलामी के उसमें नहीं हूँ, कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हम अमेरिका के, ये अमेरिका के गुलाम है तो ये उसके ब्रिटिश के गुलाम है। कोई किसी का गुलाम नहीं है। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है पाकिस्तान, और वो अपना काम कर रहे हैं। और जो हमारे अभी पीटीआई आई है, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, पहली बार आई है। अच्छा काम भी, बहुत बुरे काम भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं। सो वो कहते होते हैं ना, टेक अ चिल पिल, थोड़ा सा टाइम उन्हें दें, इंशाल्लाह ताला आप देखें शायद कुछ हो जाए। मैं किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन हुकूमत के साथ हूँ। जिसकी हुकूमत होगी मैं उसके साथ लॉयल हूँगी। जी, आपने अवाम को क्या अपने पैगाम देना है? आवाम को यही पैगाम देना है कि मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो ज़रूर मुझसे शेयर करें। 100% मैं आपकी हेल्प शायद ना भी कर सकूं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं हर कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसलिए कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि 2020 के नहीं होने चाहिए। जिस गांव में पानी ना हो, आप सोचें गड्ढे पे जाएं लोग, 3-4 गांव बाद जाके पानी भर के लाएं। हम अभी तक उस दुनिया में रह रहे हैं। लोग कहां से कहां पहुंच गए। और PK42 में पानी नहीं है जी। PK42 में एक ट्रांसफार्मर है जो कि 4 गांव को बिजली दे रहा है। PK42 में कहीं निकासी का सिस्टम नहीं है। PK42 में कहीं रोड ठीक नहीं बना। PK42 में आप देखें तहसील हॉस्पिटल इस वक्त हमारे इलाके की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, जाकर खुद देख लें कि क्या है। शहीद, मैं ऐसे नहीं गई, शहीद ताहिर इकबाल साहब जब वहाँ पे गए और मैं वहाँ पे थी और मुझे पता चला वहाँ पे पानी नहीं, उन्होंने लाइट ऑन की तो बल्ब नहीं, पंखा नहीं, मतलब ये चीज़ें नहीं हैं हॉस्पिटल में। और मैं बार बार अपने जो है सेक्रेटरी हेल्थ को बार बार मैसेजेस कर रही हूँ कि आप आएँ, आप आकर देखें हम किस दुनिया में रह रहे हैं और ये कैसी हॉस्पिटल है। देखिए मुझे उस दिन मैं जा रही थी खलाबाट, रास्ते में मुझे एक कॉल आई और मुझे किसी ने कहा कि एक्सीडेंट हुआ है और हम जख्मियों को लेके तहसील हॉस्पिटल आए हैं, आप अभी आएँ। तो मैंने कहा मैं तो खलाबाट में हूँ। तो कहते हैं कि ये है कि यहाँ पे एक्सरे नहीं है, एक्सरे की मशीन है, काम नहीं कर रही, उसमें पता नहीं कौन सी चीज़ गायब है। मैंने कहा देखो वेट मत करो, उस बंदे को लेके किसी प्राइवेट जगह जाओ, खुदा न खास्ता से कुछ हो ना जाए। ये तो हमारे हालात हैं। आप ये कहते हैं कि मैं अमेरिका में बैठूँ। मेरे लोग जो हैं, हमारे PK42 के लोग सफ़र कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने हलके को छोड़ के इस हलके से अक्सरियत से जीतने से भी उन्हें इतना एहसास नहीं है कि लोग कैसे रह रहे हैं। लोग सफ़र कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी गवर्नमेंट। लेकिन महकमा सेहत हरीपुर का आपने क्या पैगाम देना? अगर देखा जाए हमारी तहसील हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल है, इसका तो बुरा हाल है। अगर सबसे पहले इसकी दीवार को दें, इसके ऊपर जो बैनर लगा हो उसको देख लें, उसका बुरा हाल है। जो कोई आदमी आता होगा इनको गाली निकालता होगा, वो तो कोई नहीं करता होगा। देखिए मैं गाली तो नहीं निकाल सकती, लेकिन मैं यही कह सकती हूँ कि हमारे पास कोई सर्जन नहीं है, हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है। एक्सरे की मशीन तहसील हॉस्पिटल में काम ना कर रही हो, आप खुद सोच लें क्या है। मुझे नहीं समझ आती। मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को बार बार फ़ोन भी किया, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों की मीटिंग्स ख़त्म नहीं हो रही। हमारे पॉलिटिशियंस के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, हमारी लोकल गवर्नमेंट के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। मुझे आप लोग बताएं कि हम फिर क्या करें। सड़कों पे नहीं आए तो कहाँ जाए? बिल्कुल यही बात कही आपने। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह से आपका दोस्त फरहान इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।